एमबीबीएस इन तजाकिस्तान 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं हमसे पूछ रहे थे कि सर तजाकिस्तान वैलिड है या नहीं। तो तजाकिस्तान का क्या है, अभी तजाकिस्तान में भी सेम है, वो भी एक टाइम में यूएसएसआर की पार्ट थी, ठीक है। वहाँ पे भी रशियन तजाकी दोनों चलता है। और तजाकिस्तान में क्या है, इट इज़ सेम अगेन, वहाँ पे भी आपको 7.5 साल की एमबीबीएस लगेगी। भले ही आप WHO या WDOMS में आप देखोगे तो उस पर अलग अलग जो है दिया है। तजाकी नेशनल्स के लिए अलग है एमबीबीएस की कोर्स, एंड इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अलग है कोर्स। ये स्पेसिफिकली इसलिए हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एजेंट्स बोलते हैं इंडिया में अलग से 1 साल का इंटर्नशिप दिखाना है, तो इसीलिए आप 5+1 जो है वहाँ में शो करिए। तो इस वजह से क्या है, यूनिवर्सिटी जो है 2 प्रोग्राम लॉन्च करती है। तो आप खुद प्रैक्टिकल सोच सकते हो लॉजिकली कि एमबीबीएस एक ही टाइप का होता है, ये क्या अलग एमबीबीएस है, 6 साल का एक एमबीबीएस हो गई और 5+1 ईयर का एमबीबीएस हो गई। तो बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि तजाकिस्तान में डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिल जाएगी एमबीबीएस के बाद, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और जस्ट 6 ईयर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर बडीज, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे 6+1 ईयर प्लस 0.5 मंथ्स आपका जो है एग्जाम मिला करके आपको जो है टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। और अगर मेरी मानो तो तजाकिस्तान जाना नहीं जाना लाइक सेम लाइक कि आप रशिया आना नहीं आना। तो तजाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे आते हैं रशिया में, कजाकिस्तान से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं रशिया में, किर्गिस्तान से भी आते हैं, उज्बेकिस्तान से भी आते हैं। तो किसी मतलब से आते हैं क्योंकि रशिया जो है एक वाइड कंट्री है। आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड एक्यूप्ड कंट्री, एंड स्कॉलरशिप पे बहुत सारे बच्चे के लिए आते हैं, इवन पेड एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैं वहाँ के लोकल्स का बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है हम लाइव प्रूफ चेक करेंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी का हमने पेज खोला जो दुशानबे में है। तो एनएमसी का पेज, एक्चुअली आज सुबह मुझे एक कॉल आई थी एक स्टूडेंट की महाराष्ट्र से, तो उनको डाउट था। अब बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट तो स्क्रीन के साइड में आप देखोगे, देखो एम्बेसी ऑफ इंडिया दुशानबे 16 सितंबर 2024 को जो है एक एडवाइजरी निकला था इंडियन बच्चों के लिए जो कि रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अलग अलग जो है FAQs दिए हैं, मैंडेटरी मतलब अलग अलग हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या है, जनरल एडवाइजरी क्या है। तो हम इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज को ही कवर करेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप लोग भी वीडियोस को बहुत कम देखते हो, कम शेयर करते हो। सो लेट मी कैच इट, ठीक है। इंग्लिश में है, चलो वो भी प्रोग्राम तो एडजस्ट हो ही सकती है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आए देखो 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। देखो, अपॉन कंप्लीटिंग द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम स्टूडेंट्स रिसीव अ प्रोविजनल डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सुबह एक बच्चा बोल रहा था मुझे प्रोविजनल डिग्री, तो सर लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस होता है, डिग्री होता है, ठीक है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट, हाउएवर द फाइनल डिग्री इज अवॉर्डेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। इसमें एक अच्छा चीज आपके लिए ये हो सकता है कि जो प्रोविजनल डिग्री है 5-6 साल में, तो आप FMG के लिए एक बार अटेम्प्ट दे सकते हो। बट मुझे ऐसे बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं बट नहीं दे सकते आप। रीजन बीइंग ये कि आपको लाइसेंस लेके आना है उस कंट्री की, अकॉर्डिंग टू NMC क्लॉज 4B। जिस कंट्री में जाते हो उस कंसर्न कंट्री का लाइसेंस भी लेके आना है आपको, ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री मिले या आपको नॉर्मल डिग्री भी मिले 6 साल में, एग्जाम तो वैसे भी आप देने से रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल द नॉलेज ऑफ द लोकल तजिक लैंग्वेज इज नॉट कंपलसरी फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू हैव अ फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। दिस हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग कंफर्टेबली विद द पेशेंट्स, परफॉर्मिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अदर हॉस्पिटल असाइनमेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट यूजुअली अरेंज इंटर्नशिप फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट्स इन देयर हॉस्पिटल और देयर एफिलिएटेड हॉस्पिटल। Prospective students can obtain further detail about internship from the universities, medical institutes or their authorized representative and education consultant। तो एम्बेसी अपना सिर में जो है, उनके ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन है, तो उनको अलग से सिर दर्द नहीं चाहिए। उन्होंने बोल दिया भाई आपका डिसीजन आपके हाथों में है, आप देख लेना आगे आपको क्या करना है। तो कैन एन इंडियन स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन एन इंडियन स्टूडेंट्स ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन तजाकिस्तान एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू सिटीजन in Tajikistan? If so, what is the complete process of registration in Tajikistan? Is there a licensing exam in Tajikistan for the purpose? तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी बोल रही है इंडियन स्टूडेंट्स who have successfully completed their undergraduate medical program can practice medicine in the Republic of Tajikistan after passing the compulsory internship, also known as the year of clinical work or compulsory rotatory medicalship, ठीक है, मेडिकल इंटर्नशिप। आप इतने सेंटेंस में आप लोग खुश हो जाते हो पढ़ के, उसके नीचे आप देखते नहीं हो, उसके नीचे और भी लिखा है, अपॉन सक्सेसफुल
completion of the internship, Indian students can apply for a license to practice medicine in Tajikistan, which grants them the same registration status as resident citizen of Tajikistan. तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट तजाक की गवर्नमेंट क्या बोलती है, तजाकिस्तान गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहाँ पे एक असेसमेंट एग्जाम होता है, यहाँ पे बिना एग्जाम को आपको लाइसेंस नहीं मिलती, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7th इज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन तजाकिस्तान, मैंडेटरी टू अपीयर फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG इन इंडिया आफ्टर इसमें एम्बेसी क्या बोलती है, आफ्टर कंप्लीटिंग द अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम इन तजाकिस्तान एंड ऑब्टेनिंग द डिग्री, इंडियन स्टूडेंट्स कैन चूज टू वर्क इन तजाकिस्तान और टू रिटर्न इंडिया. However, it may be noted that to practice medicine in India, they must pass the screening test FMG conducted by the NBE, National Medical Board of Education and Sciences. ठीक है, as per the NMC's regulations, an Indian citizen or overseas citizen of the India possessing a primary medical qualification awarded by a medical institution, any medical institution outside India, who is desirous of getting provisional or permanent registration with the NMC shall have to pass the FMG. ठीक है, the eligibility criteria for appearing in the screening test FMG includes obtaining eligibility certificate from the NMC as per eligibility requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a foreign medical institution regulation 2002 as amended for the time. तो ये इनका एक टेस्टिमोनियल था कि भाई FMG लिखने के लिए क्या है, हालांकि इनको बहुत सारे पॉइंट इससे मेंशन करने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किया, ठीक है। विच आर द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तजिकिस्तान इंडियन, तो यहाँ पे लिखा है देखो, एविसीना तजिक स्टेट, यहाँ पे मोस्टली जाते हैं, खातलॉन स्टेट मेडिकल, KSMU और मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट तजिकिस्तान, तजिक नेशनल, ये 4 ही है पूरे देश में यूनिवर्सिटी मेडिकल के लिए, और है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो व्हाट मेजर इश्यूज केप्ट व्हाइल प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम्बेसी में लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग जो है लिखा है कि आपको जो है लाइसेंस मिलती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक 4th क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी अंडर, नहीं ये नहीं, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन, तो जो रेलेवेंट पॉइंट चाहिए था वो तो एम्बेसी में है नहीं, ठीक है, एम्बेसी ने बताया नहीं, उन्होंने उनका सिंपल ये बोलना है कि भाई ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं, बाकी आप अपना एजेंट से जानो, आप जाने यूनिवर्सिटी जाने, हमें कोई लेन देन नहीं, ठीक है। अब बहुत सारी जगह की एम्बेसी भी वही कर रही है, तो हम जो है इसमें चेक करेंगे। देखो ये तजिकिस्तान का पोर्टल है, देखो यहाँ पे जो है एविसीना तजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जनरल इन्फॉर्मेशन, ये इंटर्नशिप में है, ठीक है, इंटर्नशिप की जो ओपन है, द इंटर्नशिप इज कैरीड आउट इन मेडिकल ऑर्डर, ठीक है, सब आप लेटर ऑन पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, डायरेक्ट आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई मैटर क्या है ना। तो यहाँ पे तो ये तजिकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें जो है इनका जो कोड दिया हुआ है ये आपको बैठ के आराम से ट्रांसलेट करके पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू तजिकिस्तान गवर्नमेंट आपको यहाँ पे 6+1 ईयर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जो 5+1 ईयर वाले जो प्रोग्राम है अगर आप वो पढ़ लेते हो, वो पढ़ने के बाद में आपको जो है डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलेगी आपको तजिकिस्तान में, मतलब आप लाइसेंस की एग्जाम आप नहीं दे सकते। आपको लोकल्स क्या करते हैं वहाँ पे, 6 साल के MBBS, देन 1 साल का इंटर्नशिप, देन वो जाते हैं लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, बेसिकली इसको अटेस्टेशन बोलते हैं। तो अटेस्टेशन करवाने जाते हैं, उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो चीज आपको पास करना है। तो इसी के बारे में हमें दिया हुआ है, टोटल आप इसको कंप्लीट बैठ के पढ़िए, फ्री में हम इतना ही आपको बता पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर जो बच्चा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वी विल बी हैप्पी टू शेयर माय हार्ड वर्क विद यू, ठीक है। तो ये भी साइट जो है खुलती है, मोर अबाउट दिस वार्निंग। तो यहाँ पे जो है सारे मेडिकल कोड हैं, आप देख सकते हो, रशियन, इंग्लिश और तजाकी जो लैंग्वेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तो ये वहाँ की जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपको लाइसेंस देती है, और यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है, जनरल प्रोविजन, सारी चीजें, ठीक है। तो ये वीडियो को जो है हम लंबा नहीं करेंगे, तो जो बच्चा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आप आइए, जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड नाउ आई विल स्विच ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे जो मैंने आपको लिंक दिखाए थे ये सारे ऑफिशियल मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सारा एग्जैक्ट कोड लिखा हुआ है, आप बैठ के फुर्सत से घर में आराम से इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। और अगर बेस्ट वे ये है इसको पता करने के लिए, अगर कोई एजेंट आपको ये बोलता है कि तजिकिस्तान में 5+1 पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट इंडिया के FMG दे सकते हो, सिंपल है, जिसको ये सब हेडेक पढ़ना नहीं, रिसर्च नहीं करना, एक एफिडेविट बनाओ, है ना,
एफिडेविट में क्लियर लिखवा लो आप एजेंट से कि आप तजाकिस्तान जाके पढ़ के 5+1 में आप इंडिया आके FMG दे सकते, ठीक है। और जो भी इसका लीगल लायबिलिटी होगा, अगर इनकेस मुझे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनली पढ़ना पड़ रहा है और तजाकिस्तान में एग्जाम देना पड़ रहा है लाइसेंस लेने के लिए, आप इसके जिम्मेदार रहोगे, आप जो है इसको सारा लायबिलिटी आप उठाओगे। तो ऐसा एक एफिडेविट रिटर्न में आप बना लेना, एडवोकेट के सामने आप साइन करवा लेना, इसमें आपका मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एजेंट आपका पहला बात एडमिशन ही नहीं लेगा, ना रिटर्न में एफिडेविट बनाएगा, क्योंकि फैक्ट यही है, फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमने दिखाया है। और जेन्युइनली कोई भी स्टूडेंट्स है, आप हमें कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू। और जैसे रशिया है, रशियन कंट्री से सब जगह सेम है, रशिया में भी सेम होने वाला है। 2027 में फाइनल ऑर्डर निकल जाएगी, आपको 7 या 7.5 साल आपको लग ही जाएगा, क्योंकि वहाँ का लाइसेंस भी आपको लेना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन अपकमिंग वीडियोस जो है हम बताएंगे कि जो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड है रशिया और रशियन कंट्रीज जाना चाहता है, वो भी मैं बता देता हूँ। रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे रशियन कंट्रीज हैं। अजरबैजान हो गई, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं अजरबैजान। तो आर्मेनिया हो गई, जॉर्जिया हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, एग्जाम का पैटर्न सेम ही है, बट मैं स्पेसिफिक रशियन कंट्रीज के लिए बनाऊंगा। तो उसमें जो है अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है और एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं रशिया में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, वन इज ENT, ऑर्थोपीडिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे डिफरेंट फैटर्निटी में जो है वो काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में जो है एज अ डॉक्टर वो काम कर रहे हैं। उनके पास रशिया की लाइसेंस है, मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है। तो आपको इसमें जो है गाइडेंस मिलेगा कि कैसे एग्जाम देना है, क्या देना है। देखो बहुत सारे बच्चे हमें जस्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं कि सर सब ऐसे ही बता दो आप चैट में, ना हमें कॉल करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम यहाँ पे फ्री इन्फॉर्मेशन सेंटर तो नहीं ओपन किए हैं, राइट। तो हम भी कहीं ना कहीं अगर बिजनेस चल रहा है, राइट, इनकम आ रही है, तो तभी हम आपको जो है अवेयर कर पाएंगे। सो वाकई में आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। हालांकि दिस इज नॉट द ओनली बिजनेस जिससे हमारी इनकम हो रही है, बट चीज ये है कि अगर मैं अपना टाइम आपके ऊपर दे रहा हूँ, राइट, आपको हमारा टाइम चाहिए, तो डेफिनेटली मैं जब अपना टाइम एंड हार्डवर्क आपके ऊपर पुट ऑन कर रहा हूँ, आई नीड कि यू शुड बी जेन्युइन स्टूडेंट। आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या पेरेंट हो। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के अभी सारी चीजें आप बस डाउट पूछे जा रहे हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन एडमिशन नहीं करना, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। पर स्टूडेंट चाहिए जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है पढ़ाई करने में, उसको एक्चुअली डॉक्टर बनना है, तो हमें उस टाइप के स्टूडेंट्स की नीड है। उस टाइप के स्टूडेंट्स ही हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी ही ऐसी है जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, नो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना है तो आप कॉलेज ज्वाइन मत करो, डायरेक्टली आप हमें मेल कर दो, हमारे कंपनी में जो है आप काम कर सकते हैं, वो भी प्रोविजन अवेलेबल है। तो ये तजाकिस्तान में 7.5 ईयर्स का कोर्स है, तो इसको शेयर करिए ताकि सबको अवेयरनेस फैले। एंड मैं और भी बहुत सारे कंट्रीज के बना रहा हूँ। स्पेसिफिक देखो यार, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ये तो आप भी खुद अपना हार्डवर्क डालो। अगर आपको हार्डवर्क नहीं डालना है, हेडेक नहीं लेना है, तो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करो, आपका हेडेक भी खत्म और हमारा भी हेडेक खत्म, राइट। तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।